अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 7 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही प्रिया की अम्मी उसकी फूफो को कहती है कि जाकर उसे नीचे बताओ कि गेस्ट आए हुए हैं और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में शको कहती है कि आपको तो पता ही है वो कितनी मूडी है और कौन से गेस्ट आ गए अचानक से। लेकिन फिर वो जाती है ऊपर और जाकर प्रिया को कह देती है कि भाई तुम्हारी अम्मी नीचे तुम्हें बुला रही हैं, कह रही हैं कि कुछ लोग आए हैं और जाकर तुम देख लो। प्रिया हैरान होती है और कहती है कि कौन लोग आ गए हैं, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ और मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है किसी से बात करने का। उसकी फूफो को भी गुस्सा आया हुआ होता है। तब भी प्रिया कहती है कि मुझे बताएं तो सही। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, नीचे जाके खुद ही देख लो, मुझे तुम्हारी अम्मी ने जितना कहा मैंने तुम्हें कह दिया। प्रिया नीचे जाती है तो देखती है कि मेहमान आए हुए होते हैं लड़के वाले। वो देखकर हैरान हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है कि ये तुम्हारे अबू ने भिजवाए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी इस तरह की बदतमीज़ी इनसे ना की जाए। प्रिया कहती है कि पापा खुद कहाँ पे रह गए हैं, आप उन्हें फ़ोन करके बुलाएं तो सही ना। इतनी देर में लड़के की अम्मी कहती है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो ये दोनों कहीं बाहर जाकर कॉफ़ी वगैरह पी आते हैं और थोड़ी सी बातचीत भी कर लेंगे। ये बात देखकर सरमत भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतनी देर में साकिब कहता है कि हाँ ज़रूर, आजकल तो ये ट्रेंड है, वैसे भी ये हमारा जाना पहचाना लड़का है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाओ दोनों जाकर बाहर कॉफ़ी पी आओ। दूसरी तरफ फरहाद बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि वो सोचता है कि मैं प्रिया को जाकर देखूं, वो भी अपसेट ही होगी। जैसे उसके घर के बाहर जाता है देखता है कि प्रिया एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फरहाद उसका पीछा करने लग जाता है। उसका कज़न कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं इसका पीछा करूँगा और देखूँगा ये कहाँ पर जाती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सरमत अपने पैसे की धौंस जमाने लग जाता है और कहता है कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपने घर में कॉफ़ी की मशीनें लगा लिया और ये रोलेक्स घड़ी कभी कभी तो हाथ में बहुत वजनी हो जाती है। इन सब बातों से प्रिया बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाती है और कहती है कि अगर इतनी आपके घर में मशीनें थी तो फिर वहीं से कॉफ़ी पी के आते, यहाँ पर क्यों है। खैर वो ऑर्डर देने जाता है तो वहाँ पर फरहाद भी आ जाता है। प्रिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। फरहाद कहता है कि मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, मुझ जैसे गरीब को छोड़कर तुम इसको ही डिज़र्व करती हो। इतनी देर में वहाँ पर सरमत भी आ जाता है। वो फरहाद को देखकर आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि तुम किस तरह इससे बात कर रही हो, ये कौन लगती है। जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने लगता है तो प्रिया आगे बढ़ती है और कहती है कि आप ऐसे ना करें। लेकिन वो कहता है कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुमसे बातें कर रहा है, ये कोई गुंडा मवाली होगा। प्रिया आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर उसको थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम इस पे हाथ उठाओगे, तुम्हारी इतनी मजाल। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो प्रिया को मारने लगता है तो फरहाद उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तूने इस लड़की पे हाथ भी उठा लिया। इतनी देर में जब वो चला जाता है तो प्रिया फरहाद के मुंह पे भी थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम यही डिजर्व करते हो। साथ ही कहती है कि अब चलो मुझे घर छोड़कर आओ। रस्ते में वो एक जगह रुकती है तो फरहाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो और तुम किसी और से नहीं कर सकती हो, इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया है। लेकिन खैर मैं तुमसे फिर भी सॉरी करता हूँ। प्रिया कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं किसी छोटे मोटे लड़के को पसंद नहीं करूँगी, मेरी सोच बहुत ऊंची है। यहाँ पर प्रिया जब घर पहुँचती है तो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता था वो लड़का कैसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था, गुंडी मवालियों की तरह वहाँ पर लोगों को मार पीट रहा था। इतनी देर में उसकी भाभी कहती है कि लड़के की अम्मी तो कह रही थी कि तुमने उसे मारा है और उन्होंने तो सारे इल्ज़ाम तुम पे लगाए हैं। फिर ये कहती है जाहिर ही बात है मुझ पे ही लगाने हैं ना। इतनी देर में उसकी पप्पो कहती है कि हमने तो कहा था कि चलो इसके लिए कोई 2-3 ऑप्शन हो जाएंगे, उनमें से ये एक लड़का पसंद कर लेगी और भाभी की भी यही सोच थी। लेकिन यूसुफ साहब कहते हैं कि आप लोगों ने क्यों मेरी बच्ची के लिए इस तरह किया और बाहर भेजा, तो भेजा ही क्यों। साकिब भी कहता है कि बाबा वो हमारा जाना पहचाना था इसीलिए। लेकिन उसका बाप मना कर देता और कहता है कि आज के बाद जब तक मैं ना कहूँ तो कोई भी मेरे लिए या मेरी बच्ची के लिए कोई रिश्ता नहीं दिखाएगा। इतनी देर में यहाँ पर फरहाद अपनी अम्मी को कहता है कि किरण आज घर आ रही उससे तो मैं पूछूंगा ना, मेरे से तो बात तक नहीं करती। उसकी अम्मी कहती है कि अब उसकी शादी हो गई, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी और साथ ही वो उससे समझाती है कि अपने अब्बा के साथ भी अपने ताल्लुकात थोड़े से बेहतर कर लो अपनी माँ की खातिर। यहाँ पर दरवाज़ा खटकता है। जब फरहाद खोलने जाता है तो अपनी बहन को कहता है कि भाई क्या हो गया, तुम्हें हमारी याद आ गई, जब से शादी हुई तुम तो पराई ही हो गई हो। दूसरी तरफ किरण कहती है कि भाई बिजी थी इसीलिए तुमसे बात नहीं कर सकी। यहाँ पर शाज़ेन को अंदर आने का कहती है तो वो नहीं आता और ऑफिस चला जाता है। ये सब देखकर फरहाद उसे कहता है कि ये अभी तक नाराज़ हो इस बात पे, वो बात तो कब की ख़त्म होगी, इस बात की वजह से वो तुम्हें कोई बातें वगैरह तो नहीं सुनाता। किरण कहती है कि जाहिर बात है उसका मूड ख़राब है, उसके कजन्स वगैरह सारे वो वीडियो देख रहे थे, अब क्या कर सकता है वो, अभी तो गुस्सा ही रहेगा ना। रात हो जाती है तो फरहाद कॉल करता है प्रिया को और उसे कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी बहन भी आई थी
और वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। तुम बताओ क्या हो रहा है। साथ ही वो कहती है कि मेरी बहन तो कल चली जाएगी। फ्रीहा उसे चैलेंज करती है और कहती है कि कल शादी में तुम भी आना, मैं भी देख लूँगी तुम्हारी हिम्मत कितनी है। फरहाद कहता है कि ठीक है चलो मैं आ जाऊँगा। दूसरे दिन यहाँ पर शादी शुरू हो जाती है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर शगो की मुलाकात फिर से हो जाती है हमाद के साथ और वो भी उससे मिलकर खुश हो जाता है और दोनों में फिर से थोड़ी सी नोकझोंक भी हो जाती है। यहाँ पर फ्रीहा की अम्मी उससे सब मेहमानों से इंट्रोडक्शन करवा रही होती है कि उसे सिर्फ फरहाद का इंतज़ार होता है। इतनी देर में फरहाद भी आ जाता है। जैसे फ्रीहा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे बाहर आने का इशारा करता है और ये चीज़ उसकी भाभी भी देख लेती है। वो फ़ौरन आती है और आकर ज़रा की अम्मी से पूछती है कि आप लोगों ने उसी कैटरिंग वाले से ये सब कुछ इंतज़ाम करवाया। उसकी अम्मी कहती है कि नहीं भाई, हमने तो किसी और से करवाया, भाई साहब का जानने वाला है उससे। तो वो समझ जाती है कि ये फ्रीहा से मिलने आई। यहाँ पर फरहाद फ्रीहा से मिलता है और उसे कहता है कि तुम तो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम मेरी हिम्मत चेक करना चाहती थी ना, देखो मैं आ गया। फ्रीहा भी उससे बातें कर रही होती है और कहती है कि हाँ बस पता लग गया कि अपने भाई को देखकर परेशान सी हो जाती है। इतनी देर में साकिब आता है और वो फरहाद को मारने पीटने लग जाता है और साथ ही फ्रीहा कहते हैं कि तू हमारी नाक कटवा रही है, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा था। फ्रीहा कहती है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ, आप गलत समझ रही हैं। उसकी भाभी भी जलते पे नमक छिड़कने लग जाती है कि ये देखो क्या हरकतें कर रही है। फ्रीहा के अब्बू भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरी नाक कटवा के रख दी है, मैं सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर साकिब के जो गुंडे होते हैं वो फरहाद को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। फ्रीहा अपने बाप को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी आप बात सुन ले, आपको पता लग जाएगा ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ ऐसे नाराज़ ना। उसके अब्बू कहते हैं कि तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, अभी शादी का मौका है तो ये सब कुछ बातें करने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने मेरी इज्जत रख लो फिर बात करेंगे। यहाँ पर फरहाद जब घर पहुँचता है तो वो अपने कज़न को आकर जोजो को सारी हकीकत बता देता है। वो भी उसे समझदारी के मुजाहरा करने के लिए कहता है और कहता है कि अभी मामला ज़रा सेट होने दो। दूसरी तरफ रिया अपने बाप की खुशी के लिए शादी में कोई हंगामा नहीं करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।